एक्चुअली सर सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से था। फिर मैंने सबसे पहले सर्च किया कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप ही का चैनल सबसे पहले सजेशन में आया। फिर एक दो वीडियोस देखे। फिर धीरे धीरे वीडियोस में पता चला कि यही वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, अगर इन्हीं को देखेंगे तो हो जाएगा। फिर मैंने वही वीडियोस कंटिन्यू किए। अपने उन सभी भाइयों को बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी पर लग चुके हैं 2025 के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूटी रखिए। आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, मत सोचिए कि अरे ये भी आएगा कि ये नहीं आएगा, ये सर पढ़ा रहे हैं तो शायद नहीं आए, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो यूट्यूब पे आपके लिए द 11 मिनट शो किया था उसको रेगुलरली किया आपने, फॉलो नहीं किया? हाँ, उसको मैंने रेगुलर फॉलो किया था। एक प्लेलिस्ट बना लिया था अपना, जिन जिन को देख लेता था मैं उसमें ऐड कर लेता था आपका 11 मिनट शो। इसलिए नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, थोड़ा सा पॉज करो, नोट्स बनाओ, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है हमारे। ठीक है, चलिए तुषार, लेट्स गेट स्टार्टेड, चीजों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तुषार ये बताइए, आपने अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी शुरू की थी वो कब की थी? एक्चुअली सर वो लास्ट डे जब मेरा था, जब फॉर्म भरने का लास्ट डे था, उस दिन मैंने फॉर्म भरा था। उसके बाद ही चलिए, फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी। और 10-12 दिन मुझे समझने में लगा था, चीजों को एक कंटिन्यूटी में लाने में, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी। अरे वाह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो एसएससी एमटीएस क्वालिफाई किया। और आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक कौन सी आई है? 3888। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपने थैंक यू सर। एमटीएस के साथ साथ हवलदार को भी प्रायोरिटी में रखा था या सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई किया था? सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई किया था मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसी आपकी यात्रा के दौरान हमारी जो अड्डा 24/7 की टीम है उसने किस तरीके से आपकी हेल्प की? एक्चुअली सर सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से था। टीचर के पेपर की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर। बट फिर वो वैकेंसी नहीं आई, तो मैंने एसएससी का भर दिया था, किसी ने बताया तो। फिर मैंने सबसे पहले सर्च किया कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप ही का चैनल सबसे पहले सजेशन में आया। फिर एक दो वीडियोस देखे। फिर धीरे धीरे वीडियोस में पता चला कि यही वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, अगर इन्हीं को देखेंगे तो हो जाएगा। फिर मैंने वही वीडियोस कंटिन्यू किए। और बस रोज वही, एक आपका वीडियो देखता था और एक वो आशुतोष सर का। ओके, ओके, वेरी नाइस। तो आपने लास्ट मोमेंट पर जो हमने मैराथन क्लासेस आपके लिए की थी वो पूरी पूरी देखी थी? ऑब्वियसली सर पूरे पूरे मैराथन देखे थे। इवन मैंने पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा 2x की स्पीड पर देखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली होगी। यस सर। चलिए, शाबाश। कुछ तो क्वेश्चन तो एज इट इज वही आए थे इंग्लिश के, जो मैंने आपके उसमें किए थे, तो उसमें मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए देखो, लास्ट मोमेंट पर हमारी जो पूरी टीम है वो मेहनत कर रही होती है। और लास्ट मोमेंट पर आपने देखा होगा कि हम सभी टीचर्स ने, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपके लिए रात को 3 बजे तक मैराथन क्लास ली थी, फिर उसके बाद मैराथन हम्म। क्लासेस ली थी। उसकी वजह यही थी कि लास्ट मोमेंट पर हम आपको ढीला नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। लास्ट मोमेंट पे जो चीजें रिकॉल हो जाती है, वो सबसे अच्छी रहती है, सबसे बेस्ट। चलो, बहुत बढ़िया। और अभी जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप आगे की अपनी यात्रा एक तरीके से जारी रखेंगे, या फिर आपका सपना जो है वो केवल एमटीएस ही है, या फिर सीजीएल का भी आपने सपना देखा है? एक्चुअली सर एज आई सेड कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने अभी रीट भी दिया हुआ है। तो अभी मेरा अच्छा। टीचर का ही रहेगा। ये तो मैंने एज अ, जैसे आशुतोष सर ने कहा था, कुछ नहीं तो कुछ सही, समथिंग इज बिल्कुल, बेटर बिल्कुल। देन नथिंग, इसलिए दिया एग्जैक्टली। था। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको एक जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में अपने आप पर कॉन्फिडेंस अब आ रहा है, नहीं आ रहा? आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, नहीं हुआ? ऑब्वियसली सर बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। और सबसे ज्यादा बूस्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मुझे लग रहा था कि शायद ना हो। बच्चे, मैंने आसपास जब मैं पेपर देने गया, बच्चे कह रहे थे अरे मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, मैं इतने टाइम से दे रहा हूँ, नहीं हुआ, मेरा मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। आई वाज लाइक कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो बच्चे कुछ मजाक भी उड़ा रहे थे, कह रहे अरे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं, उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, लेकिन पता चल जाएगा रिजल्ट आने पर। इसलिए और ज्यादा हाँ, बूस्ट हुआ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। एग्जैक्टली, वही कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करोगी, सफलता शोर मचा दे। तो जब हमारा रिजल्ट बिल्कुल। आता है वो सब कुछ बता के चला जाता है कि हमने कितनी मेहनत की थी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक चीज और मुझे आप बताओ, तुषार, कि अभी आप अपने उन सभी भाइयों को बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी पर लग चुके हैं 2025 के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूटी रखिए। आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, मत सोचिए कि अरे ये भी आएगा कि ये नहीं आएगा, ये सर पढ़ा रहे हैं तो शायद नहीं आए, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वही क्वेश्चंस काम आते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडिफाई कर देते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं।
तो बस बिल्कुल। ट्रस्ट रखना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यू, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने सबसे एक मतलब अहम बात यहाँ पर टच कर दी कि एक तो ट्रस्ट बनाए रखो। जैसे हम अक्सर अपनी क्लासेस में कहते हैं कि आप अपना समय और विश्वास दीजिए, सिलेक्शन तो हम आपको 100% देंगे। तो इस बात से एग्री करेंगे आप? बिल्कुल एग्री करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ही खुद 10-12 दिन तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए कि इधर उधर भटकने में यूट्यूब पर, कि इस पे जाओ इस पे जाओ। देन मैंने एसएससी अड्डा कोई पकड़ा, मैंने कहा चलो देखते हैं, इसी पे ट्रस्ट करके इसी के सारे वीडियोस देखते जाते हैं, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा फिर क्या होता है क्या नहीं। और रिजल्ट मेरा अच्छा रहा, तो अब मेरे को और ज्यादा ट्रस्ट हो गया कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए एक ही जगह पर। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते ही है ना कि जब तक आप भटकते रहेंगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। जिस दिन आप एक जगह टिक जाते हैं और विश्वास करने लग जाते हो, फिर वहाँ पे आप समय देते हैं, तब सिलेक्शन आपके हाथ में आना स्वाभाविक है। चलो बहुत बढ़िया। एक वरना चीज़ तो और मैं सारी आपसे चीजें जानना मिक्स हो चाहूँगा। जाती हैं। हाँ, हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मिस हो मतलब मिक्स होती चली जाएँगी। कोई टीचर का अपने हिसाब से किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई किसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं और आपने क्लास में मेरी डायलॉग में ज़रूर सुना होगा कि डॉक्टर और मास्टर। मेरी दादी जी बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर कुछ भी और नहीं छिपाना मास्टर चाहिए। उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, हमेशा सेम रखनी चाहिए। बिल्कुल। खैर तुषार मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। आप जब अपनी पूरी मतलब तैयारी पर लगे हुए थे, तो 1-2 बार तो ऐसा फ़ेज़ आया होगा जब लगा होगा कि यार अब नहीं हो रहा, अब छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे आपने जब आप खुद को डिमोटिवेट फ़ील कर रहे थे, खुद को मोटिवेट कैसे रखा? एक्चुअली सर आया था, ये काफी टाइम हुआ था जब मैं पीवाईक्यू एक बार लगा रहा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस इतने हार्ड थे, मैंने कहा यार अब तो हो ही नहीं रहा। फिर वही आप लोगों बिल्कुल, के वीडियोस देखे कि आपने बोला था कि भाई कोशिश करते रहो, कुछ होता है, अभी थोड़ा सा कम जा रहा है लेकिन बाद के जाएगा। जरूरी नहीं कि एक पीवाईक्यू में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो सब में कम आएंगे, दूसरा लगा के देखो, दूसरे में अच्छा आएंगे। दैट इज व्हाट जो बिल्कुल। मुझे मोटिवेट करता था। शाबाश, शाबाश। तुषार आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा प्रेस में है। ओके, प्रेस में। बहुत बढ़िया और आपकी माताजी? मेरी मम्मी जॉब करती है ऑर्थो केयर में। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको जैसे आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी के लिए आपने लाइब्रेरी वगैरह जॉइन की या फिर घर पे ही बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे? आप ऑनलाइन क्लासेस देखते थे? एक्चुअली मेरा घर ही लाइब्रेरी की तरह काम करता है, जब सब चले जाते हैं तो पूरा घर एकदम खाली हो जाता है और मेरा अलग से रूम भी है स्टडी, तो मैं उसमें ही स्टडी करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट हो गया, है ना? आइसिंग ऑन द गोल्ड। चलिए, हाँ, एक्चुअली मैं कभी ट्यूशन या कभी बाहर जाता ही नहीं हूँ, घर ही पे सब कुछ स्टडी करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ हमेशा। सेल्फ और अब स्टडी तो ही रिसोर्सेज आपकी भी इतने सफलता हैं। का सबसे मेन पॉइंट यही है और रिसोर्सेज आपके पास इतने हैं कि हम घर बैठे आपको हर हम्म। एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको ए टू जेड चीजें हम जो है घर बैठे कराने के प्रयास करते हैं। हम्म। अब ऑनलाइन अगर नहीं था तो जैसे मेरे को ऑफलाइन पढ़ने का थोड़ा मन किया तो मैंने ऑफलाइन सर की बुक मंगाई थी, उसमें मैं लगाए क्वेश्चंस, वो उसमें ऑफलाइन का फील आया थोड़ा सा। ऑनलाइन चाहिए था तो आपका मैंने वो लिया था, एक क्या था, टेस्ट सीरीज लिया था, उसमें ऑनलाइन वाला ओके, फील आया। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो इसलिए बाहर बिल्कुल। ही नहीं जाता। बहुत बढ़िया। तो अड्डा की जो टेस्ट सीरीज थी प्लस जो हमारी बुक्स आपने पढ़ी मेरी या फिर आशुतोष सर की या हम्म। फिर हमारी पूरी टीम की, उनके बारे में आप अपना क्या रिव्यू देना चाहेंगे? मैंने आशुतोष सर की बुक ली थी, बहुत अच्छी थी। उसमें सारे क्वेश्चंस, मतलब जैसे उन्होंने अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन लगाए हुए थे, मंदिरों के अलग क्वेश्चन थे, फेस्टिवल्स के अलग थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो रिकॉल करने में सबसे ज्यादा अच्छे लगे थे। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल। देखा और फिर पूरी बुक को एक ही बार में लगाना स्टार्ट किया। एक दिन में पूरी बुक में सारे पीवाईक्यू लगा दिए थे मैंने, तो वो रिकॉल अरे हो गए वाह! थे, सारी चीजें और अच्छे से याद हो गई थी फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश के लिए आपने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई? इंग्लिश के लिए जो आप मुझे पढ़ाते थे, साथ के साथ आप रूल्स भी बताते थे, तो मैं उन्हीं को एक नोटबुक बना रखी थी मैंने, उसमें सारे नोट आपके रूल्स अलग लिख रखे थे। बुक को डिवाइड कर कॉपी को डिवाइड किया हुआ था, एक जगह वोकैब लिखता था मैं आपकी, एक जगह आपके सारे ओके, रूल्स लिख लेता था, और लास्ट टाइम पे उनको ओके। रिकॉल करके गया था और मैराथन देख रहा था आपकी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ जो यूट्यूब पे आपके लिए द 11 मिनट शो किया था, उसको रेगुलरली किया आपने, फॉलो नहीं किया? हाँ, उसको मैंने रेगुलर फॉलो किया था, एक प्लेलिस्ट बना लिया था अपना, जिन जिनको देख लेता था मैं उसमें ऐड कर लेता था आपका 11 मिनट शो। और फिर एक दिन उसको पूरा दिया था, मैंने कहा कि इसमें से सारे 2x की स्पीड पे देख लेता हूँ एक बार, तो कुछ नहीं है तो ऑप्शन देख के याद आ जाता है चीजें, तो उस तरीके से फिर मैंने उसे भी एक बार रिकॉल किया था। चलो बहुत अच्छा लगा यार तुषार आपसे बात करके। वास्तव में आप अपने आप में जो एक स्टूडेंट के अंदर लगन होनी चाहिए ना, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज आपने सेट किया है। क्योंकि आपने अभी एक चीज बताई कि मैं बाहर नहीं गया, मैंने घर पे ही लाइब्रेरी बनाई, यानी कि आप खुद से मोटिवेटेड थे।
आपने मतलब अपने सपनों को बंद आंखों से ना देख करके खुली आंखों से देखा। और यही मैं ऑब्वियसली सर। इंटरव्यू के माध्यम से अपने हर बच्चे तक मैसेज देना चाहता हूँ। आप अगर जिस भी सपने को चाहते हो उसके पीछे लग जाओ यारो। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल, अगर आप कंटिन्यू रहते हो और सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें करते हो तो ऑब्वियसली सफल हो जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तुषार, बाकी आपके अगर मैं और भी आपसे बातचीत करना चाहूँ तो आप बाकी स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ गाइड करना चाहेंगे कि भाई देखो ये गलतियाँ मत करना जो मुझसे गलतियाँ हुई? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैंने देखा जितना भी एग्जामिन किया था, जब मैं वीडियोस देखता था, बच्चे पीडीएफ पीडीएफ करते थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि पीडीएफ क्या होता है, फोन में कभी खो गया, कोई इतना अरेंज नहीं कर पाया, और फोन से हम एडिक्टेड हो जाते हैं पीडीएफ के लिए कि पीडीएफ नहीं मिला तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, थोड़ा सा पॉज करो, नोट्स बनाओ, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है हमारे। तो मैं तो कहता हूँ नोट्स ही बनाने चाहिए, मैं तो नोट्स ही बनाता था हमेशा। और दूसरा कि बच्चे कहते हैं कि सर इतनी यहाँ पे आपने मिस कर दिया, अरे सर ने मिस कर दिया, आप कमेंट कर रहे हो, उससे अच्छा उसे रेक्टिफाई कर लो उसी टाइम पर, तो आपको भी याद रह जाएगा वो। तो बच्चों को यही करना चाहिए, इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए हर चीज में, जो भी अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज आपके यहाँ से मतलब कि जो अभी आपने एक बात कही ना कि अगर सपोज़ दैट कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, वो मैं हूँ या हमारी कोई भी हम्म। टीम है या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, सपोज़ दैट हमने 50 क्वेश्चन्स कराए, हमने किसी एक ऑप्शन को इधर से उधर थोड़ा बहुत कर दिया या फिर किसी ऑप्शन को हम्म। एक्सप्लेन नहीं किया। तो जैसा भी आप बता रहे हो, कई बच्चे होते हैं वहीं पे कमेंट में लग गए। अगर वो हाँ। आपकी मान ले, वहीं पर वो उस चीज़ को खुद रेक्टिफ़ाई कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें कि भई यहाँ पर ये मुझे ध्यान रखना है, तो वो लाइफ़ लॉन्ग उनको याद रहेगा। हाँ, और क्योंकि उसके साथ एक मेमोरी मेमोरी को जुड़ ज़्यादा जाती संभाल है। के। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी एक मतलब एक बहुत प्यारी हैबिट है आपके अंदर। ये हैबिट आई थिंक हर एक स्टूडेंट को डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में 100% परफेक्ट कोई नहीं है। भाई आप हैं, नो वन हमें इज हम सबके परफेक्ट। अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अगर हम उन कमियों को थोड़ा सा साइड करके, किनारे करके अच्छाइयों पे काम करें तो आई थिंक सफल हर एक एस्पिरेंट हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया लग रहा है तुषार आपसे बातचीत करके। और अभी जैसे सब कुछ है, तो आपने मम्मी पापा जी से जब सबसे पहली बार कहा कि पापा जी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा रिजल्ट मतलब जो रहा वो पॉजिटिव रहा और मेरा सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में मुझे रोल नंबर और नाम देखने को मिल रहा है, तो पापा जी का पहला एक्सप्रेशन कैसा रहा? एक्चुअली क्या हुआ था, जब रिजल्ट आया था तो रात को आया था काफी, तो मैं तो सो जाता हूँ जल्दी, तो मेरे दोस्त ने मुझे रात को टेक्स्ट किया होगा 11 बजे कि तुषार रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं मॉर्निंग में उठा 5 बजे, तो मैंने अपना ऑन किया डाटा, तो उसी का मैसेज सबसे पहले था, तो मैंने कहा लाओ चेक करता हूँ मैं। और मैंने जाके चेक किया जैसे ही लैपटॉप पर, तो देखा वहां पे कि उसमें मेरा नाम चार 4-5 पेज में नहीं था, तो मुझे लगा अब तो बहाना बनाना पड़ेगा कुछ कि शायद नहीं हुआ। थोड़ा सा बिल्कुल। वो लगा कि फिर मैंने उसमें जाके, और बड़ा तो 15 पेज पर मेरा नाम था तुषार त्यागी। फिर मैंने जल्दी से एडमिट कार्ड निकाला, मैंने कहा रोल नंबर भी मैच कर लूं, फिर रोल नंबर मैच किया, 3-4 बार मैच किया, तब जाके फिर मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है अब मेरा हो गया। फिर मैं, मेरे पेरेंट्स सो ही रहे थे, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को जगाया, मैंने कहा कि मम्मी उठो देखो सिलेक्शन हो गया मेरा। तो दे वर वेरी हैप्पी कि वाओ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बहुत खुश थे। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत एक तरीके से शानदार आपने काम किया कि पहले 3-4 बार चेक कर लिया। एक बच्चे के साथ अभी ऐसा हुआ है कि उसने पीडीएफ में देखा, उसका नाम आई थिंक कुछ हरिंदर हरिंदर सिंह उसका नाम था। रोल नंबर उसने मैच नहीं किया। देन उसने हरिंदर सिंह देख करके काफी देर तक मतलब वो खुश हो रहा था। फिर उसने मुझे भी मैसेज किया। अर्ली मॉर्निंग मैंने उसका मैसेज देखा, तो मैं बोला कि हरिंदर एक बार बेटा स्क्रीनशॉट शेयर करो मेरे साथ। तब मैं उसको बताया कि हम्म। एक बार रोल नंबर और फिर से कंफर्म करो, दोबारा से चेक करो। तो वो चीजें कई बार जाने जाने में गलती भी हो जाती है। ये चीज आपने बढ़िया किया, कंफर्म किया। और बाकी मम्मी डैडी आपके मतलब एक तरीके से हम्म। फिर तो होली यार एकदम रंगदार बनी होगी आपकी, है ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चीजें बाकी और आप होली, सभी जी। मैंने कहा होली पर ही रिजल्ट आया, और होली सबसे ज्यादा मेमोरेबल रह गई कि अब जब भी कभी आएगी होली तो यही कि होली पर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तुषार। चलिए, खैर सारी चीजें बढ़िया रही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अपने दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंचाइए कि भाई बढ़िया से मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर होगा, विश्वास रखो। हर एक मतलब टीचर अपने आप में दी बेस्ट है। आप खुद को द बेस्ट हम्म। स्टूडेंट बनाइए, चीजें अपने आप निकल करके सामने आएंगी।
कई बार बच्चे जो है ये भी गलती कर रहे हैं कि बस उन्हें अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। अरे खुद को एक अच्छा स्टूडेंट बना लीजिए, अपने आप सिलेक्शन तो हो ही जाना। यस सर, ये बिल्कुल। कई बार सारी चीजें टीचर रहेंगी। बच्चे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं टीचर से कि सारी चीज़ें टीचर ही प्रोवाइड करा दे। हाँ, एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत नहीं है देखी जाए तो। भाई इंसान इंसान से कितना भी उम्मीद कर सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उम्मीद अगर खुद से की जाए और खुद पर विश्वास हुँ, किया जाए और फिर एक अपने किन्हीं भी गुरु का पूरा-पूरा 100% साथ लेते हुए उनको ब्लाइंडली फॉलो किया जाए, तो वो चाहे कोई भी टीचर है, आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएँगे। और बात रही अंडर 24/7 की, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप बस जम करके मेहनत कीजिए, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। और यही आगे यस तक भी सर। बिल्ड करने की जो ये जद्दोजहद है, इसको हम जारी रखेंगे और बढ़िया से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तुषार, थैंक यू बाकी एक सर। बार फिर से मैं आप सभी को पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी कांग्रेचुलेट करता हूँ और बढ़िया से अपने मम्मी डैडी को हमारा प्रणाम कहिएगा। और थैंक यू। सिलेक्शन के बाद गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, मम्मी डैडी के साथ जरूर मिलने आइएगा और साथ में लंच यस करते हैं। सर। हाँ, ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मेरा ये भी था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आशुतोष सर और सानू सर से मिलने को भी मिलेगा, क्योंकि आशुतोष सर ने कहा था कि जब सिलेक्शन लेके आइएगा तो आपको फिर वो मिलेंगे हम यहाँ पे गुड़गांव में ही। तो मैंने कहा मेरे घर बिल्कुल। से तो और भी पास है गुड़गांव, तो मैं तो सिलेक्शन लेके जा ही सकता हूँ ऑब्वियसली। हाँ, ज़रूर आना, यही असली मोटिवेशन है। मम्मी-डैडी को भी बहुत प्राउड फ़ील होगा आप पर उस दिन, जिस दिन आप हुँ, आएँगे, पूरी टीम से मिलेंगे। हम सभी उनको सम्मानित करेंगे और जो एक माता-पिता का हक है, जो एक माता-पिता की आस है, जो उनका हम पर विश्वास है, हम उसे कभी भी एक तरीके से टूटने नहीं देंगे। और हम यही कामना करेंगे कि प्रभु आपको इसी तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से तरक्की कराता रहे और आप अपने माता-पिता की जो ये फ़िक्र जैसे आपने अभी फ़क्र में बदली है, उसको और आगे लेकर के जाओ, उनका और भी नाम रोशन करें और अपने पूरे जो परिवार है, उसको जो है गौरवान्वित महसूस कराते रहें।